हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिव। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ग्रो विद टाइम पर। आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं कास्टिंग की एक नई प्रोसेस जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सेशन की तरफ। क्या होती है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग? इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज़ अ मेथड ऑफ अ कास्टिंग इन विच अ मोल्ड इज क्रिएटेड कॉमनली यूजिंग वैक्स utilizing a gating system that works on branches, allowing flow between the different compartments. This result of the tree-like system is that multiple casting can be created all at once from a single mold. Once created, the wax mold is coated in a ceramic cell or refractory mold that will keep the shape of the mold when the wax is melted out in the oven, usually selected from stainless steel or brass, aluminum or carbon steel. That molten metal of a choice is poured into a refractory mold to create the casting. ये देख सकते हैं आप, इस प्रकार की कास्टिंग में हम वैक्स के पैटर्न का ही यूज़ करते हैं और इस वैक्स के पैटर्न को हम स्लरी मटेरियल में डुबा कर उसके ऊपर सेरेमिक मटेरियल की कोटिंग करते हैं। जब ये कोटिंग हो जाती है तो कोटिंग के बाद उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे वो कोटिंग स्ट्रांग हो जाती है। मींस ये पैटर्न सॉलिड हो जाता है और सॉलिड होने के बाद उसके ऊपर हम हीट देके वो जो वैक्स है उसको मेल्ट करके बाहर निकाल ली जाती है। जब वैक्स मेल्ट होकर बाहर निकल जाती है तो हमें मोल्ड कैविटी प्राप्त हो जाती है। अब हम जब ये मोल्ड कैविटी प्राप्त कर लेते हैं तो इसके अंदर हम मोल्टन मेटल को स्प्रू के थ्रू अंदर डालते हैं। स्प्रू के थ्रू जैसे ही मोल्टन मेटल अंदर आता है तो वो रनर की सहायता से मोल्ड कैविटी के अंदर जाकर फिल हो जाता है। और जब ये फिल हो जाता है उसके बाद थोड़ी देर बाद इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। जब ये ठंडा हो जाता है और तो इसके बाद हम इस पैटर्न को तोड़कर अपनी डिज़ायर प्रोडक्ट को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रोसेस में हमें बहुत सारे एप्लीकेशंस बनाए जाते थे। जैसे ये ज्वेलरी की शॉप पे सबसे ज़्यादा यूज़ होता था क्योंकि इसमें प्रिसीजन की क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती थी और बहुत ही अच्छी एक्यूरेसी के साथ इस पर काम होता था। इसका यूज़ जेट इंजन्स के पार्ट्स बनाने में किया जाता था, टरबाइंस ब्लेड बनाने में किया जाता था, मेडिकल में इसका यूज़ किया जाता था उसके इक्विपमेंट बनाने के लिए, ज्वेलरी शॉप पे इसका यूज़ किया जाता था, ज्वेलर्स करते थे इस पर ज्वेलरी बनाने के लिए। ब्लेड और गैस इंजन, बोल्ट और ट्रिगर्स ऑफ लाइक फायरमैन्स, ये सब बनाने में इनका यूज़ किया जाता था। हम बात करते हैं इनके एडवांटेज के बारे में। दोस्तों, इसमें हम कॉम्प्लेक्स शेप और साइज़ की आकृति बहुत ही आसानी से बना लेते थे। जो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती थी उनकी भी कास्टिंग इसमें बहुत ही आराम से कर लेते थे। हमारा सेकंड है, इसमें हम थिन ऑब्जेक्ट जिनमें बहुत ही बारीकी के साथ काम करना पड़ता था वो ऑब्जेक्ट भी इससे बहुत ही एक्यूरेसी के साथ बना लिए जाते थे। इसकी लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, ये प्रोसेस बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस थी जिसमें लेबर कॉस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा लगती थी और ये अपनी साइज़ और मास के चलते ये लिमिटेड होती थी ये प्रोसेस। इनका यूज़ बहुत ही पुराने टाइम पे होता था, आज की डेट पे इनका यूज़ बहुत ही कम हो गया है। थैंक यू दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लगा होगा और इससे आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।